वीका जोरो, किनेमोन और लूफी से कहती है कि पैलेस वही जगह है जहाँ पर डोफ्लामिंगो रहता है और वो अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट और टॉय हाउस पैलेस से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पैलेस के अंदर चले जाते हैं तो हम टॉय फैक्ट्री और स्माइल हाउस में जा सकते हैं, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें फैक्ट्री में जाने के लिए टॉय हाउस या फिर पैलेस के अंदर जाना होगा। हमें पहले पैलेस की तरफ जाना होगा। ये देखो, वो आ गया। और पैलेस के एंट्रेंस के पास पहुँच जाते हैं। हमें लिफ्ट का यूज करने के लिए एक सिक्योरिटी पास की जरूरत होगी। अरे यार चिंता मत करो, हमें बस उन्हें पीटना है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अरे नहीं रक्कन, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तभी वॉयलेट इनके सामने आ जाती है। तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो, है ना? हाँ, मैं ही हूँ स्ट्रॉ हैट लूफी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें पैलेस के अंदर ले जाने में मदद करने वाली हूँ। जिसे सुनकर ये तीनों चौंक जाते हैं। तो ठीक है दर्शकों, अब हम फाइनल्स में जा रहे हैं और मेरे पास एक बुरी खबर है और वो ये है कि हमारे जो 4 टॉप के एग्जीक्यूटिव्स फाइनल्स में लड़ने वाले थे, किसी रीजन की वजह से अब इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। जिसे सुनकर सारी ऑडियंस मायूस हो जाती है। अरे यार, हम तो उन सभी को देखने का इंतजार कर रहे थे। पर निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे कोलोसियम के हीरो यानी कि मिस्टर डियामांटे फाइनल्स में लड़ने वाले हैं। जिसे सुनकर सारी ऑडियंस दोबारा से खुश हो जाती है। इसके बाद हम रेबेका को देखते हैं। अगिलिया सन, आपका शुक्रिया। मैं आपकी वजह से ही फाइनल्स में जा पा रही हूँ। और ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाती है और सामने उसका सामना साबू और बार्टोलोमियो से हो जाता है। और साबू को लूफी समझकर रेबेका इसे आवाज देती है, पर साबू को देखकर समझ जाती है कि लूसी नहीं है। हे लेडी, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो जैसे कि ये तुम्हारा दोस्त हो। पर साबू इसे पीछे करते हुए रेबेका से कहता है, तुम रेबेका हो, है ना? और इसके कान में कहता है, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ मालूम है। क्या मेरा बैकग्राउंड? हाँ, यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा उलट पुलट होने वाली हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और ऐसा बोलकर साबू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी आगे जाकर रुक जाता है। वो बस अच्छी चीजों को ही सामने रखते हैं। ये कंट्री बिल्कुल वैसी ही है जहाँ पर हम तीनों पले बड़े हैं। और साबू यहाँ पर गोवा किंगडम के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर साबू, एस और लूफी तीनों पले बड़े हैं। जैसा कि हम पिछले आर्क्स में देख चुके हैं कि गोवा किंगडम में कैसे उस कबाड़ के ढेर के साथ ही लोगों को जला दिया गया था। इसके बाद हम जोरो, किनेमोन और लूफी को देखते हैं और वॉयलेट इन सभी से कहती है कि मेरे पास अंदर जाने का पास मौजूद है और हम लोग लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोग कौन हो तो सारी गेम ओवर हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था, चलो जाकर उन्हें पीटते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं। अबे ढक्कन लूफी, इससे कुछ नहीं होने वाला, आगे चलकर हमें रोक दिया जाएगा। अरे यार हाँ, तुमने सही कहा जोरो। और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहे हो। हाँ वैसे ये बात तो सही है, वही पहना क्या हुआ इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं, हम अजीब नहीं दिख रहे हैं सुंदर कन्या। एक सेकंड, ये वॉलेट तो सांजी को अपने साथ लेकर चली गई थी ना? हाँ मैं गई थी, जिसके बाद वो शिप पर चला गया। और तुमने ही उसे वो टॉय हाउस का मैप दिया था ना, है ना? पर तुमने ऐसा क्यों किया वॉलेट? मैं पहले डोफ्लामिंगो की एक सबऑर्डिनेट थी। जिसे सुनकर लूफी चौंक जाता है, क्या तुम क्या थी? और तभी वीका कहती है कि ये बस उनका सबऑर्डिनेट होने का दिखावा कर रही थी। और वीका को देखकर वॉलेट इसे पहचान जाती है। मैं अपनी पावर की एबिलिटीज की वजह से तुम सब पर नजर रखी हुई थी वीका, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन के मर जाने के बाद उस टॉय सोल्जर ने रेबेका का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और वीका को मिशन एसओपी के बारे में भी बताती है और वीका रोने लगती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। मेरे पिता पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया वीका। और यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं। फ्रैंकी डोफ्लामिंगो के सबऑर्डिनेट्स को कीड़ों की तरह मसल रहा होता है, पर तभी एक मोटा आदमी फ्रैंकी पर हमला कर देता है, जिससे फ्रैंकी डॉज कर जाता है और बाकी के सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर आकर फ्रैंकी पर हमला करने लगते हैं। और इस मोटे का नाम है मैच वाइस, जो कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव है और डियामांटे आर्मी से बिलोंग करता है। फ्रैंकी पर दोबारा से हमला कर देता है, पर तभी इन लोगों की फाइट के दौरान मरीन ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वाइस एडमिरल इन सभी से कहता है, इस टॉय हाउस को मरीन अपने हंटर में ले रही है, इन सभी पर हमला करो। और मरीन्स फ्रैंकी और इन सभी डोफ्लामिंगो के आदमियों पर हमला करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर पैलेस के अंदर, जी तरह तुमने नेवी को टॉय हाउस में भेजकर बहुत ही बढ़िया काम किया है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ और स्ट्रॉ हैट और बाकी के सभी पायरेट्स भी यहीं पर हैं। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। और अगर स्ट्रॉ हैट्स का गोल तुम्हें मारना है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे, जिससे कि यहाँ के सिविलियंस की जान खतरे में आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मेरे सेंस ऑफ जस्टिस के मुताबिक मुझे उन्हें रोकना होगा और उन्हें हैंडल करने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा डोफ्लामिंगो। आखिर अभी तुमने क्या कहा फूजितोरा? मुझे वर्ल्ड मिलिट्री ड्राफ्ट से लिया गया है और मैं नेवी में नया हूँ और एक नेवी के एडमिरल के तौर पर मैं यहाँ की कुछ चीजों को बदलना चाहता हूँ। अच्छा, और वो क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस 7 वॉरलॉर्ड्स के सिस्टम को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अतीत में कुछ ऐसे भी पायरेट्स रहे हैं जिन लोगों ने कंट्री पर कब्जा करने की कोशिश की, और अगर वो लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो कंट्री भी बिल्कुल इसी कंट्री की तरह बन जाती है। तो फिर नेवी और 7 वॉरलॉर्ड्स, 4 एम्परर्स, इन सब के पावर बैलेंस का क्या फूजितोरा? मैं नहीं जानता, पर अगर तुम ऐसे ही अपना आतंक यहाँ पर मचाते रहे। और ऐसा बोलते ही डोफ्लामिंगो फूजितोरा पर हमला कर देता है, जिससे फूजितोरा अपनी स्वॉर्ड का यूज करके रोक लेता है। अगर तुम ऐसे ही आतंक मचाते रहे डोफ्लामिंगो, तो हम तुम पर लगे इनाम को और भी ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, शैतान कहीं के। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूं। फिलहाल के लिए तुम खामोश रह सकते हो, मैं तुम्हारी कंट्री को बचाना चाहता हूँ और इस साल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यानी कि रेवरी भी होने वाली है। और ऐसा बोलकर फूजितोरा यहाँ से जाने लगता है। और गाइस, ये रेवरी क्या है इसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलने वाला है और हम वापस से बहुत सारे पुराने कैरेक्टर्स को भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर लूफी इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है कि वॉयलेट असल में एक
एक प्रिंसेस है जिस पर जोरो लूफी के सर पर एक लगाता है। चुप हो जा, तुम बहुत ज्यादा लाउड बोल रहे हो। मैं एक प्रिंसेस हुआ करती थी और रेबेका मेरी भांजी है। और वॉल के ऊपर एक सीक्रेट बटन को प्रेस करती है और एक हिडन डोर खुल जाता है। अगर तुम इसके जरिए जाओगे तो तुम्हें लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सभी को बताती है कि एक सीक्रेट पैसेज है जो कि किंग रिको की फैमिली के लिए सदियों से छुपा कर रखा गया है। यहाँ तक कि डोफ्लामिंगो को भी इसके बारे में नहीं पता है। ये सभी लोग अंदर जाते हैं अगर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो हम सीधा पैलेस के एंट्रेंस पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर कोलोजियम के अंदर तो अब से कुछ ही देर में फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। और फाइनल मैच के लिए बैटल एरिना पूरी तरह से चेंज हो जाती है। फायर स्टेज के मर जाने के बाद उसका डेविल फ्रूट दोबारा से रिप्रोड्यूस हो गया था दोस्तों। और एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है जो कि सभी डेविल फ्रूट्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और अब इस डेविल फ्रूट को कौन जीतने वाला है, जिसे सुनकर सारी ऑडियंस जोश में आ जाती है। तब सबसे पहले जो रिंग में एंटर होने जा रहा है वो है सबका फेवरेट, सबका हीरो लूसी द ग्लैडिएटर। और साबो रिंग के अंदर एंटर हो जाता है। एस तुम मुझे देखना। इसके बाद आ रहे हैं बाटू क्लब के कैप्टन बार्टोलोमियो। और बार्टोलोमियो को देखकर सारी ऑडियंस इस पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद बर्गिस भी रिंग के अंदर आ जाता है। ये डेविल फ्रूट तो हमारा ही होने वाला है, पर फिर भी तुम स्ट्रॉ हेड्स को इसके लिए गुड लक। और आखिरी है फैंटम प्रिंसेस रेबेका। और दोस्तों रेबेका ने ब्लॉक डी के मैच को कैसे जीता ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। और अब जो आने वाले हैं उन्होंने ही इस टूर्नामेंट को प्रमोट किया है दोस्तों। और डोंकी फैमिली के एक टॉप एग्जीक्यूटिव भी हैं जो कि हैं हमारे हीरो मिस्टर डियामांटे। और डियामांटे मुर्गियों की तरह फड़फड़ाते हुए रिंग के अंदर एंटर हो जाता है। कैसा डांस है भाई ये। और इसके इस डांस को देखकर सारी ऑडियंस जोश में आ जाती है। और इसे देखकर साबो और सभी लोग खामोश होकर खड़े रहते हैं। और तभी ब्लॉक डी के इंजर्ड ग्लैडिएटर्स रेबेका की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि ब्लॉक डी के मैच को दोबारा से शुरू करो, क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि इस लड़की ने हमें हरा दिया। पर तभी डियामांटे इनके सामने आ जाता है। मेरे मैच को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके अपने केप को एक स्टील वॉल में बदल देता है, जिससे टकराकर ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। डियामांटे ने रिपल फ्रूट खाया होता है और इसका यूज करके किसी भी चीज को किसी भी शेप में बदल सकता है। और पानी के अंदर पहले से मौजूद बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटिंग फिशेस के अलावा इन फिशेस से भी ज्यादा खतरनाक एक और फिश आ जाती है और इन लोगों को सीधा पानी में गिरा देती है, जिसके बाद इनका काम तमाम हो जाता है। क्या आप लोगों ने इस मॉन्स्टर फिश को देखा क्या? ये लोग रूल को नहीं मानते हैं क्योंकि ये लोग राउंड 1 की फाइटिंग फिशेस जैसी नहीं है। ये उनसे कहीं ज्यादा अलग है, जिसका मतलब यही है कि फाइनल मैच के दौरान ही हम पर अटैक करने वाली है, क्योंकि एक जानलेवा फाइटिंग फिश है और इनमें से किसी एक के ऊपर उस फ्लेयर फ्रूट का बॉक्स मौजूद है। मैच के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी पहले उस बॉक्स को हासिल करेगा और इस रिंग के अंदर मौजूद रहेगा वही विनर होगा। जिसका मतलब यह है कि इस फाइनल राउंड में 4 बैटल ग्राउंड विनर्स के साथ मिस्टर डियामांटे भी होंगे। और इनमें से कौन फ्लेयर फ्रूट को जीतने वाला है, आपको क्या लगता है? और फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, पर कोई भी पहली चाल नहीं चलता है। सभी लोग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और तभी बर्जेस पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सीधा साबो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर साबो इसके हमले को डॉज कर जाता है और साबो रिंग के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर दरअसल साबो वो मॉन्स्टर फिश पर लगी हुई उस ट्रेजर बॉक्स को ढूंढ रहा होता है और एक के बाद एक सभी की सभी फिशेस पर उस ट्रेजर बॉक्स को ढूंढने लगता है। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग उस सीक्रेट पैसेज के जरिए पैलेस के टॉप पर पहुंच जाते हैं और रॉयल पैलेस के फ्रंट डोर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो यही है उस पैलेस में एंट्रेंस का रास्ता? नहीं, ये नहीं है। दरअसल डोफ्लामिंगो इसके ऊपर है और हमें टॉप पर जाने के लिए एक और सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करना होगा। और उस सीक्रेट पैसेज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हमें यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस पीका को पता चल गया तो डोफ्लामिंगो हमें ढूंढ लेगा। पर तभी लूफी यहाँ से गायब हो जाता है। ये लूफी कहाँ चला गया? अरे वो तो वहाँ पर है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अपना लूफी किसी की नहीं सुनता है। सीधा उस एंट्रेंस पर खड़े सभी सोल्जर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर चारों की हालत खराब हो जाती है। और लूफी तेजी से इन सभी की तरफ आगे बढ़ता है। अरे यह है क्या? गम जायंट पिस्टल! और एंट्रेंस गेट पर हमला कर देता है और इसे तोड़कर अंदर चला जाता है, जिसे देखकर ये चारों हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? जिसके बाद लूफी अपने हाथों को चाटते हुए कहता है, देखा ये खुल गया, फालतू में दाएं बाएं कर रहे थे क्या ये? अबे साले ये क्या कर दिया लूफी? वीका लूफी पर गुस्सा करती है। बेवकूफ कहीं के। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, चलो यहीं से चलते हैं। जिसके बाद लूफी अपनी कॉस्ट्यूम को उतार देता है और एक सोल्जर की नजर लूफी पर पड़ जाती है और ये सोल्जर सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। लूफी आ चुका है। और ये न्यूज डोफ्लामिंगो को भी पता चल जाती है। पर डोफ्लामिंगो बैटल एरिना का मैच देख रहा होता है और साबो को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? लूफी तो यहाँ पर है। और किंग रिको भी इसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पर बेबी 5 उस सोल्जर से पूछती है, क्या तुम श्योर हो वो सच में वही था ना? जी मैम, वही था। लूफी फ्रंट गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस आया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? स्ट्रॉ हैट लूफी तो कोलोसियम के अंदर लूसी के नाम से लड़ रहा है और कोलोसियम के अंदर लूसी को यानी कि लूफी को देखकर डोफ्लामिंगो का दिमाग खराब हो जाता है और चारों तरफ यही न्यूज आ रही होती है कि स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ पर आ चुका है और ये कोई भी मिस्टेक नहीं है। और लूफी सभी को कीड़ों की तरह मसलते हुए आगे बढ़ रहा होता है और आगे बोलते हैं कि यहाँ पर पायरेट हंटर जोरो भी मौजूद है और वॉलेट सामा भी यहीं पर है। और ऐसा लग रहा होता है कि वॉलेट सामा गद्दारी कर बे है और यहाँ पर इनके साथ एक और आदमी भी मौजूद है। और इस सारी न्यूज सुनकर डोफ्लामिंगो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर स्ट्रॉ हैट लूफी यहाँ पर है तो वो कौन है जो कोलोसियम के अंदर लड़
पड़ रहा है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और इन सभी के बीच लूफी आगे बढ़ते हुए कहता है, साले मिंगो कहाँ पर है तू? तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब लूफी, जोरो और किनेमोन रास्ते में आने वाले सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। पर इस फाइट के दौरान वीका जोरो से अलग हो जाती है, पर किनेमोन इसे बचा लेता है। जोरो, मुझे टॉय हाउस को ढूंढकर अपने दोस्त कांजीरो को बचाना होगा। अरे टॉय हाउस में तो मुझे भी जाना है ताकि मैं मिशन एसओपी को ज्वाइन कर सकूं। तो ठीक है जोरो, हम दोनों साथ में टॉय हाउस जा रहे हैं। वीका, टॉय हाउस कहाँ पर है? हाँ, वो इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे है और वहाँ पर एक सीढ़ी भी है, उसे देखो। और किनेमोन सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वीका की बात पूरी होने से पहले ही किनेमोन यहाँ से चला जाता है और लूफी, जोरो और वॉयलेट आगे बढ़ जाते हैं। और इसी बीच देखते हैं कि टावर के अंदर लगी सभी की सभी कैंडल्स एक ही करके बुझने लगती हैं और वॉल्स में से किसी का चेहरा बाहर आने लगता है और धीरे धीरे करके उस वॉल में से एक पत्थर का इंसान बाहर आ जाता है और ये बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अरे ये तो एक पत्थर का मॉन्स्टर है। अरे नहीं, ये तो पीका है। सभी लोग सावधान रहना, ये फैमिली के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक है। ये पीका है जिसने स्टोन फ्रूट खाया है। ये एक इंसान और साथ में एक स्टोन भी है। भाई मुझे किसी भी एंगल से ह्यूमन तो नहीं लग रहा। ओए, क्या तुम सच में एक इंसान हो क्या? जिस पर पीका कोई भी जवाब नहीं देता है। अरे ओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? तुम बोल नहीं सकते गूंगे? जिस पर पीका इन तीनों पर हमला कर देता है और अपने पैर से भी हमला करता है, जिसे देखकर लूफी कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहीं पर अटके रह जाएंगे। जिसके बाद लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर लेता है। चाहे तुम इंसान हो या एक मॉन्स्टर, मुझे यहाँ से अभी इसी वक्त जाना होगा ताकि मैं मिंगो की पुंगी बजा सकूं। और लूफी टेलीपोर्ट करते हुए इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। बेहतर होगा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। गम गम जेट कटलिंग, और पीका पर अटैक कर देता है जिससे कि इसकी बॉडी पूरे तरीके से टुकड़ों में बट जाती है और ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। पर तभी पीका दोबारा से उठ खड़ा होता है जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। अरे यार ये तो फिर वापस आ गया। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। लूफी ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक है। ये सिर्फ एक स्टोन ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये पत्थरों से खुद को अटैच कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसका कंट्रोल इस पूरे के पूरे पैलेस के ऊपर है। पीका अपने दोनों हाथों को वॉल्स पर लगा देता है और इन दोनों वॉल्स को आपस में खींचने लगता है और इन तीनों को उस दीवार के अंदर दबा देता है। और यहाँ पर टॉय हाउस के अंदर फ्रैंकी और नेवी के बीच में फाइट चल रही होती है और तभी वो वाइस एडमिरल सामने आकर सेन और पिंक से कहता है कि हमारे नेवी एडमिरल और तुम्हारे यंग मास्टर यानी कि डोफ्लामिंगो के बीच में एक डील हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की साइबॉग फ्रैंकी को पकड़ने आए हैं। तो बेहतर होगा कि तुम लोग इससे दूर ही रहो। और फ्रैंकी और नेवी के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और फ्रैंकी लगातार इन पर हमले करता जाता है, जिसे देखकर सैनी और पिंक फ्रैंकी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और यहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट पर उसप, रॉबिन और बाकी सभी लोग उस टावर के बाहर खड़े होते हैं। लियो, वो बड़ी बड़ी पाइप्स क्या हैं? ये वही पाइप्स हैं जो कि ड्रेस रोजा में बने स्क्रैप हाउस के साथ अटैच्ड हैं और जब भी टॉयज टूट जाते हैं या किसी काम के नहीं रहते तो उन्हें इसी जंक यार्ड के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग सीधा उस पाइप से होते हुए इस एग्जीक्यूटिव हाउस के नीचे बने इस जंक यार्ड में चले जाते हैं। ये सुनकर उसप और रॉबिन चौंक जाते हैं और यहाँ पर कैवेंडिश, आखिर ये मैं कहाँ पर हूँ? अरे तू कौन है? दरअसल कैवेंडिश उस टावर के अंदर होता है जहाँ पर शुगर और ट्रेबल अभी मौजूद हैं। शुगर कैवेंडिश को टच करके इसे एक टॉय में बदल देती है। तुम्हें किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचानी है और फैमिली के द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर का पालन करना है, समझ गए ना? आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? हे, आखिर तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? बातें बनाना बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। जिस पर कैवेंडिश इसे कुछ कह नहीं पाता और अपने मन में कहता है कि आखिर मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा, पर जैसा ये घूंचू कह रहा है मैं वैसा क्यों करता जा रहा हूँ। अब तो मैं कोई नहीं पहचानता है और अब से तुम सारी जिंदगी डॉफी के लिए लड़ोगे और उसी के लिए काम किया करोगे, समझ गए ना? हाँ। और ट्रेबल इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और कैवेंडिश यहाँ से जाने लगता है। कैवेंडिश बाहर आ जाता है और बाहर आकर भी इसे यकीन नहीं होता है, मैं तो एक पायलट हूँ ना, ये जरूर कोई बुरा सपना होगा और मैं अब जागना चाहता हूँ। और एक सोल्जर इसे काम पर लगा देता है। मैं काम नहीं करना चाहता और ना ही मैं सारी जिंदगी ऐसे यहाँ पर पड़ा रहना चाहता हूँ। हम साई को भी देखते हैं और इस ट्रेड पोर्ट को देखकर कहता है कि तो फिर ये वही जगह है जहाँ पर सारे वेपन्स को लोड किया जाता है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि साई और बू दोनों के दोनों टॉयज बन चुके हैं और हैक भी एक टॉय के अंदर बदल चुका है। और ये भी अपने मन में कहता है कि मैं कोआला को सब कुछ बताना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और हम किंग एलिजाबेलो को भी देखते हैं जो कि एक टॉय में बदल चुका है और इन सभी का भी यही सवाल होता है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसप, रॉबिन और ये बाकी सभी लोग उस एग्जीक्यूटिव टावर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ट्रेबल और शुगर मौजूद हैं। जिसके बाद लियो उसप को बताता है कि शुगर को अंगूर यानी कि ग्रेप्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और इन्हें हमेशा खाती रहती है। क्या अंगूर? तो इसे क्या होगा झिंगुर? हम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। और ये टाटा बाबास्को सॉस है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी स्पाइसेस में से एक है और हमने इसे एक अंगूर की तरह बनाया है। अब तुम ये मत कहना कि तुम उसे ये खिलाने वाले हो। मैं इस अंगूर को उसके बास्केट के अंदर रखने वाला हूँ और हमने इसे हमारी ट्राइब के 50 लोगों के ऊपर ट्राई किया है और उनमें से 18 लोग एक ही झटके में नॉकआउट हो गए थे और कुछ लोग तो मरने ही वाले थे। ठीक है, जाओ लियो, मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखूंगा। जिसके बाद सभी लोग लियो को गुड लक कहने लगते हैं। ठीक है, मैं ये करने जा रहा हूँ और जब शुगर इसे खा लेगी तो दर्द के मारे चिल्लाने लगेगी और उसके इसी चीख और चिल्लाने के साथ ड्रेस रोजा के सभी लोग वापस से इंसान बनने लगेंगे और सभी को उनकी मेमोरीज भी वापस मिल जाएंगी और उसका सारा सच बाहर आ जाएगा। जिसके बाद डोफ्लामिंगो अपना असली चेहरा दिखाएगा। हम किंग रिको के किंगडम को वापस जरूर लेंगे। तुमने सही कहा। अबे ओ सालो, आराम से, लाउड मत बोलो। और उसप अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये दूसरा आदमी कितना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और ट्रेबल एक
एक मक्खी को मारने के लिए एग्जीक्यूटिव टावर के ऊपर एक बड़ा सा होल कर देता है, जिसे देखकर उस सब की आंखें बाहर आ जाती हैं। अरे ये क्या किया इसने? भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो एक मक्खी को मारने के लिए एक दीवार में छेद कर देगा? इसका तो यही मतलब है कि इस पर कोई मामूली अटैक काम नहीं करने वाला है। और लियो को इशारों में कहने लगता है, अरे लियो इसको नहीं करते हैं, अभी देर नहीं हुई है, चलो वापस मुड़ जाते हैं। पर लियो उस सब को थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, जिस पर उस सब भी डरते हुए इसे थम्स अप दिखाने लगता है। लगता है अब देर हो चुकी है, ये नहीं रुकने वाला, हम गए। लियो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम मिशन एसओपी को किसी भी हालत में अंजाम जरूर देंगे। जिसकी बात तेजी से शुगर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर उस सब कहता है कि ये तो इतना ज्यादा तेज है कि मैं तो इसे देख तक नहीं पा रहा हूँ। और लियो इसके करीब जाते हुए अपने मन में कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम अपने दोस्तों को वापस लेकर ही रहेंगे। और सभी लोग लियो को जाते हुए देख रहे होते हैं और इसे चीयर अप भी कर रहे होते हैं। पर तभी रॉबिन लियो को रोक लेती है। रॉबिन लैंड, तुमने मुझे क्यों रोका? और यहाँ पर बैटल एरिना में बर्गेस अपने शॉक वेव एल्बो का यूज करके उस मॉन्स्टर फिश को एक ही बारी में ढेर कर देता है। और इसके इस अटैक की वजह से पूरा बैटल एरिना कांपने लगता है। और जहाँ पर बर्गेस ने इस मॉन्स्टर फिश को फेंका था वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल बन चुका होता है। और तभी नंबर 1 वाली फाइटिंग फिश भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके ऊपर एस का डेविल फ्रूट रखा गया है। पर नंबर 1 वाली फिश के साथ साथ बाकी की मॉन्स्टर फिशेस भी इसके साथ आने लगती हैं और सारी की सारी मिलकर इन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। और वो डेविल फ्रूट वाली फिश रेबेका की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही होती है और रेबेका इस पर अटैक करने की कोशिश तो करती है पर इसमें नाकामयाब हो जाती है। पर तभी साबो दौड़ते हुए आता है और इस फिश के ऊपर जंप करता है, जिसे देखकर डियमांटे कहता है, तुम इसे नहीं ले सकते हो स्ट्रॉ हैट। और अपनी तलवार से साबो पर हमला कर देता है। पर साबो इसकी तलवार को 2 हिस्सों में काट देता है। और बर्गिस भी कहता है कि वो डेविल फ्रूट मेरा है। और रेबेका बार्टोलोमियो के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तुम कितनी चालाक हो जो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। और साबो बर्गिस के ऊपर ड्रैगन क्लॉ से हमला कर देता है, जिसकी वजह से बर्गिस का आर्मर टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस और बार्टोलोमियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सब देखकर डियमांटे कहता है कि इसकी फाइटिंग स्किल्स तो चेंज हो गई हैं। क्या ये सच में स्ट्रॉ हैट ही है? और रेबेका अपने मन में कहती है, मुझे लोगों पर हमला करना ही होगा वरना मैं नहीं जीत पाऊंगी। और रेबेका हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये टॉय सोल्जर और इसके साथी मिलकर उस लिफ्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। पर तभी लाओजी यहाँ पर आ जाता है और आकर सीधा इस टॉय सोल्जर के ऊपर एक ही पंच मारकर इसे ढेर कर देता है। और यहाँ पर लूफी ने अपने पेट को फुलाकर इन सभी की जान बचा ली होती है और जोरो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इन सभी को आजाद कर देता है। और लूफी जैसे ही पीका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जोरो आगे बढ़ जाता है। जैसे मैं देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और पीका जमीन को उठाकर एक बहुत बड़ी वॉल क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। रेस वर्ड स्टाइल 108 पाउंड फिनिक्स। पर इस हमले का पीका पर कोई भी असर नहीं होता है और किनेमोन इन सभी झटकों की वजह से सीढ़ियों पर गिर जाता है। और पीका की ताकत की वजह से इन सीढ़ियों की शेप ऊपर की तरफ बन जाती है। हाँ, शुक्र है। पागल कहीं के, हमें टॉय हाउस की तरफ जाने के लिए पहले पैलेस के अंदर जाना होगा। वहाँ से एक लिफ्ट है जिसके जरिए से ही हम नीचे जा सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जाने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ढक्कन कहीं की मेरी पूरी बात नहीं सुनते। अरे तो फिर तो हमें जोरो और लूफी से अलग नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें यही बताने जा रही थी, इतनी बार बताया मैंने तुम्हें, पर तुमने ही मुझे बोले नहीं दिया। पता नहीं मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता है। और किनेमोन आगे बढ़ने लगता है। हे, रुक जाओ, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अभी ऊपर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होगी और कोई भी हमें पहचान सकता है। तो फिर कैसा होगा कि कोई मुझे पहचान ही ना पाए? हाँ, जिसके बाद किनेमोन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और डोफ्लामिंगो के गेटअप में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर वीका हैरान रह जाती है। इसके बाद हम वापस से फ्रैंकी को देखते हैं। आखिर एक आदमी को मारने के लिए तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तैयार हो जाओ। अरे वाइस एडमिरल फ्रैंकी पर अटैक कर देता है, पर फ्रैंकी इसके इस हमले से बच जाता है। और मेरी बारी आ। तूने जो अटैक किया मैं उधर डबल तेरे ऊपर करने वाला हूँ। तैयार हो जा, कॉप इवेंट। और इन पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लूफी और ये बाकी सभी लोग पीका से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद पीका इनको चारों तरफ से घेर लेता है और जोरो रोटेशन से आगे बढ़ता है और इस दीवार को ही काट देता है। लूफी, तुम इसके साथ आगे बढ़ो और उस डोफ्लामिंगो की बैंड बचा दो और इस पत्थर के मॉन्स्टर को मैं देखता हूँ। आज स्टोन मॉन्स्टर टुकड़ों में काटा जाने वाला है। तो फिर ठीक है, जोरो और लूफी और वॉयलेट आगे बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर पीका इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मैंने कहा मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। थ्री स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी। और पीका पर अटैक कर देता है ओनिगिरी का यूज करके, पर पीका फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ता है। ब्लैक रोब ड्रैगन ट्विस्टर। और जोरो के इस अटैक की वजह से पीको के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर फिर भी नहीं रुकता है और जोरो पर लगातार अटैक्स करता जाता है और जोरो बार बार इसे टुकड़ों में काटता रहता है। जिसके बाद पीका कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और तभी जोरो अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और तभी पीका जोरो के लेफ्ट साइड में से बाहर आ जाता है। वन स्वॉर्ड स्टाइल। और पीका पर अटैक करके इसकी बॉडी को बीच में से काट देता है, पर इससे भी पीका पर कोई भी असर नहीं होता है और दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर उस लिफ्ट के अंदर लाओजी ने उस टॉय सोल्जर और टोंटाटा किंगडम के सभी लोगों की हालत खराब कर दी है, पर टॉय सोल्जर भी हार नहीं मानता है और लाओजी के साथ डटकर मुकाबला करने की कोशिश करता है। और इसी फाइट के दौरान ये लोग पैलेस के टॉप पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हम स्माइल फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर वो डेविल फ्रूट तैयार किया जाता है और यहाँ के सोल्जर्स एक दूसरे से बात करते हैं कि यहाँ पर 1 साल से कोई भी नया वर्कर नहीं आया है और ऐसा लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। और हम उन सभी आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स को देखते हैं जिन्हें टोंटाटा किंगडम के लोग हार्वेस्ट
हार्वेस्ट कर रहे होते हैं और टुनटाटा किंगडम के सभी लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। इनसे दिन भर काम करवा के सड़ा गला खाना खाने को दिया जाता है और इन पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और इन सभी को इस भ्रम में रखा गया होता है कि असल में ये स्माइल फ्रूट्स इनकी प्रिंसेस मैंचरी की बीमारी को दूर करने के लिए हार्वेस्ट किया जा रहा है। क्या हम हमारी प्रिंसेस को देख सकते हैं? जिस पर ये आदमी अपनी आंखों में नकली पानी डालकर रोने की एक्टिंग करता है। अगर तुम लोग उनसे मिलने गए तो तुम्हें भी वो बीमारी लग जाएगी, जो कि हम कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम सभी हमारे बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्टनर्स हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये टोनटाटा किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा भोले हैं। ये लोग इसकी बातों में आ जाते हैं।